हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 समझाऊंगी जिसका नाम है फ्रैक्शंस। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको इसकी पहले ही दे दी है, जिसमें आपने फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, और फ्रैक्शंस में हम इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उस पर बेस्ड। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट 3 सेट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आपको क्या करना है, 3 सेट लिखने हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो आप कोई से भी 3 फ्रैक्शंस लिख सकते हो जो प्रॉपर हो। आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शंस आपके पास कौन से होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस आपके पास वो होते हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है और जो न्यूमरेटर है वो आपका क्या होता है, छोटा होता है। वही होते हैं ना। तो आप कोई से भी लिख दो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में एक 2/3 लिख देती हूँ एक में, ठीक है, एक 4/5 लिख देते हैं हम, ठीक है, और एक हम 7/9 लिख देते हैं। आप कोई से भी 2 नंबर्स यूज़ कर सकते हो, बस डिनोमिनेटर आपको बड़ा रखना है और न्यूमरेटर छोटा रखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, राइट 3 सेट्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है 3 सेट लिखने हैं इम्प्रॉपर के। तो इम्प्रॉपर उल्टा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, यही होता है ना। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें आप चेंज कर दो। जैसे मैंने 4/3 लिख दिया, 9/7 लिख दिया, 5/2 लिख दिया। तो ये सारे क्या है, मेरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही तो है, क्योंकि इसमें जो मेरा ये न्यूमरेटर है ये बड़ा और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। उसी तरीके से इसमें ये बड़ा और ये छोटा है, ठीक है ना। इसमें भी ये बड़ा और ये छोटा है, तो ये सब क्या है, मेरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, यहाँ पर कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये करना है ना आपको। तो आप इसे कैसे करोगे, तो ये हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पहले ही समझ ली है। आपको क्या करना होता है, देखो जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 7/9 मिक्स में लिखा हुआ है ये, तो आपको इसको क्या करना होता है, देखो इस 9 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 9 जब 54 होगा, 54 में ये वाला जो 7 है इसको प्लस कर दो, ठीक है। तो जब आप 54 में 7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 61, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, अब यहाँ 61 लिख दोगे और यहाँ पर क्या लिख दोगे 9, नीचे वाला हमेशा सेम रहने वाला है। बस आपको मिक्स टू इम्प्रॉपर आपको क्या करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, मैं डिनोमिनेटर में है उसको साथ वाले से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उससे ऊपर वाले को प्लस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर ये होता है कि कन्वर्ट करना मिक्स टू इम्प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहा है यहाँ पर कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स। अब देखो आपको इम्प्रॉपर में दे रखा है, मतलब जिसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनका जो है न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है, उनको कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है 25/3, यही है ना। तो कैसे करोगे आप, इस 3 को 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 3 8 जो आपको पता है 24 होता है, तो 1 बचा। अब आपको ये वी शेप में लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे आप, 8 1/3, ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 8 1/3, ठीक है। सारे नंबर्स आपको ऐसे ही करने हैं, पहले डिवाइड करना है, उसके बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको यहाँ लिखना है, कोशेंट को यहाँ लिखना है होल वाले पार्ट में, और जिससे आपने डिवाइड किया है वो आपका नीचे का डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 8 1/3, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको इम्प्रॉपर टू मिक्स करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे वो कह रहे हैं कि राइट 3 फ्रैक्शन इक्वलेंट टू 9/10। ऐसे 3 फ्रैक्शंस लिखो जो 9/10 के इक्वलेंट हो, मतलब जिनको आप सॉल्व करो तो आंसर 9/10 ही आना चाहिए। तो बहुत आसान है, इसमें आप क्या करो, 9/10 को एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका आएगा 9 2 जा 18 और यहाँ पर आएगा 20। एक बार आप 9/10 को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 9 3 जा आपके पास यहाँ पर आएगा 27 और यहाँ पर आएगा 10 3 जा आ जाएगा 30। ऐसा मैं क्यों कर दूँ, एक बार देखो जो मैंने ये मल्टीप्लाई किया आप इसे कट करके देखो। तो जब आप इन दोनों को कट करोगे तो 18 जो है वो 2 की टेबल में आता है 9 पे और ये आता है 10 पे, आ गया ना वापसी, यही 9/10। तो आपको ऐसे 3 फ्रैक्शंस चाहिए जिनको कट करके 9/10 आ जाए। तो आप क्या करो, एक बार 2 से कर लो मल्टीप्लाई 9/10 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, एक बार 3 से कर दो, ये तो 2 ही निकले। अब क्या करो, एक बार आप 4 से भी कर दो, 9/10 इंटू 4/4, तो 36/40 आ गया आपका आंसर।
ठीक है ना। तो 9 इंटू 4 36, 10 इंटू 4 40। ठीक है, तो अगर आपसे 3 पूछा है तो 2 3 4, और अगर आपसे 3 से ज़्यादा पूछे हैं तो आप इनके नंबर्स को इंक्रीज़ करते रहो। 5 से इंटू कर दो, फिर 6 से कर देना, 7 से कर देना, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 तक हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड एन, आपसे कह रहा है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 विद न्यूमरेटर 42। कह रहा है जो ये 6/11 है ना, ये इसका न्यूमरेटर 42 बनाना है। तो न्यूमरेटर में 6 लिखा हुआ है, इसको 42 बनाना है। तो 6 की टेबल में 42 आता कब है? 7 पे आता है। तो आप क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 42। लेकिन जब हम कभी भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर को डिनोमिनेटर से भी करना होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 42/77। बस मेरे को न्यूमरेटर 42 चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। बस आप ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी सेम मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है डिनोमिनेटर को आप 55 बनाओ। तो चलो अब की बार डिनोमिनेटर की बारी है 6/11। तो 11 की टेबल में 55 कब आता है? 5 पे। तो मैंने 5 से इंटू कर दिया, ये बन गया 55। ठीक है, अभी फिर वही चीज़, जब भी आप डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर में भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 5 जा कितना हो गया आपका? 30 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5 विद डिनोमिनेटर 20। अब आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। 2/5 है, डिनोमिनेटर 20 बनाना है, तो 5 की टेबल में 24 पे आता है, तो ये तो बन गया 20। लेकिन मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 4 जा 8 आ गया। ठीक है ना। उसी तरीके से बी पार्ट में कह रहा है अब न्यूमरेटर को 18 बनाओ। तो न्यूमरेटर 18 कैसे बनाऊँ? 2/5 है, 2 की टेबल में न्यूमरेटर में 2 है, 2 की टेबल में 18 9 पे आता है, तो 2 9 जा 18। ठीक है ना, और नीचे भी फिर 9 से करना पड़ेगा, तो 5 9 जा आपका कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 54/63 विद। सेम क्वेश्चन है 8 6 7 की तरह, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि 54/63 है और न्यूमरेटर में आपको क्या चाहिए? 90 चाहिए। तो आप एक बार ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में 54 है, तो 54 की टेबल में तो 90 आता ही नहीं है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो जो आपको ये फ्रैक्शन दे रखा है ना, ये हमेशा मेरे पास लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सबसे छोटी फॉर्म होनी चाहिए, उसके बाद वो किसी की टेबल से कट नहीं होना चाहिए। तो इसको पहले मैं क्या करती हूँ, चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने चेंज कैसे किया, देखो यहाँ पर मैंने लिखा 54/63। ठीक है, पहले मैंने इसे कट कर दिया। कैसे, किससे कट किया मैंने इसको? देखो ये दोनों नंबर जो है ना वो 3 की टेबल में आते हैं। वो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में समझाया कि कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर किस टेबल में आता है ना। तो ये 18 पे आता है, ठीक है, और ये 21 पे आता है। ठीक है ना, अभी भी ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं। ये 6 पे आता है और ये 7 पे आता है। अब आया मेरा 6/7। ठीक है, अब इस 6/7 को मैं यूज़ करूँगी। तो देखो अब इस 6/7 को कैसे यूज़ करेंगे। 6/7 है, न्यूमरेटर में 90 चाहिए, तो 6 की टेबल में 90 कब आता है? 15 पे आता है। कैसे पता चला? 90 को 6 से डिवाइड करके पता चला। ठीक है ना, तो ये बन गया मेरा 90 और ये बन गया मेरा 105। तो अब मैं अपना फ्रैक्शन 6/7 यूज़ करूँगी। ठीक है, उसी तरीके से आपसे बी पार्ट में कह रहा है 126 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 6/7। अब 7 की टेबल में 126 आता है, बिल्कुल आता है। कितने पे आता है? 18 पे, लेकिन मैं ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी 18, तो ये आ जाएगा मेरा 108 और यहाँ आ जाएगा मेरा 126। आ गया ना, डिनोमिनेटर में 126। तो आपको पहले ये चेंज करना पड़ेगा। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में ना हो तो आपको पहले इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब तक एक टेबल से कट रहे हैं, इन्हें काटना है। ठीक है, हमने ये चीज़ ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं की? तो देखो आप ऊपर वाले में 2/5 था, 2 भी किसी की टेबल में भी नहीं आता, 5 भी किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए नहीं की। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। बताओ क्या जो आपको ये वाले फ्रैक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, ये वाले फ्रैक्शंस आपके पास इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखो अब हम कैसे बताएंगे वो यहाँ पर। तो मैंने क्या किया पता है, यहाँ पर जो ये 7/10 है और एक मेरे पास दे रखा है 8/25, यही दे रखा है ना। मैंने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 80, इसको इससे किया और इसको इससे किया है। 7 को 25 से किया तो यहाँ आया 175। तो आप देख रहे हो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, सेम सेम नहीं है ना, तो लिखेंगे आंसर नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट हैं।
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 8.1। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।